Hello dear student, this is Anshuman sir before you, and today we are going to discuss lecture number 1.10, and here we are going to discuss the Joule's law of heating, that is the heating effect of the electric current. Dear student, oftenly you are seeing in your house that there are many heating devices are acting in your house, that is the iron. आपके घरों में आयरन यूज़ होता है, हीटर यूज़ करते हैं आप लोग, और इवन आप लोग जो है आप लोग जो पानी गर्म करने के लिए जो रॉड्स आती हैं उसको आप यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं कि उसमें हम क्या करता है, बेसिकली उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। आपके घरों में इलेक्ट्रिक चूल्हे आते हैं, उनका यूज़ हम करते हैं खाना बनाने वगैरह में। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आप शायद इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। दिस इज़ द बैटरी। ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। इसका रेजिस्टेंस R है और इसमें फ्लो होने वाली करंट I है। तो इसके क्रॉस एनर्जी का लॉस कितना होगा। सो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस की थी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है तो हम ईज़िली अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो हमें ये पता चल जाता है कि कितनी एनर्जी हमने यूज़ की। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो एनर्जी हम यहाँ बैटरी से इस रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो तो इसको पास आउट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी इसकी खर्च हो जाती है, इस रेजिस्टेंस को पास आउट करने में, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगी तो इधर की तरफ आएगी और फिर से नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ करंट इस तरह से जाएगी और रेजिस्टेंस से होते हुए वर्क डन करते हुए फिर से ये वापस आएगी। सो डियर स्टूडेंट, जब ये एनर्जी हम बैटरी से उसको प्रोवाइड करते हैं तो अगर ये R की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो करंट को यहाँ से यहाँ तक, इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से आने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। तो उस ड्यूरिंग में वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, काफ़ी सारी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। तो ये वेस्ट एनर्जी कहाँ जाती है, तो ये वेस्ट एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे पहले हमारे पास वो फिलामेंट वाला बल्ब होता था, है ना, तो वो जब हम लगाते थे उसको तो कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, क्योंकि वो जो आपका फिलामेंट बल्ब था वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता था। वहाँ पे उसका जो फिलामेंट होता था जो नाइक्रोम का होता था, और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। तो जब करंट उससे होकर के जाती है तो उसके नाइक्रोम वायर में क्या होता है, नाइक्रोम वायर में लॉस ऑफ एनर्जी होती है, और वो लॉस ऑफ एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होती है, वो वायर इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि उसमें से लाइट निकलने लगती है, राइट। वो रेडिएशन करने लगता है, लाइट एनर्जी का रेडिएशन करने लगता है, तो आपको वहाँ पे लाइट दिखाई देती है। लेकिन आप उस बल्ब को अगर टच करके देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो हीट, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये एनर्जी लॉस होता है। इसीलिए जो हमारे पास जो आजकल LED बल्ब्स आ रहे हैं वो जो नॉर्मल बल्ब होते थे उसके कंपेरिजन में बहुत इफ़िशिएंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। इसको जूल्स ने काफ़ी इलस्ट्रेट किया था, इसलिए इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, और ये आपके एग्जाम में आने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप इसकी सीरियसनेस को आप समझ रहे होंगे, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें पोटेंशियल हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे करंट भी है, राइट, करंट भी देख सकते हैं, इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस। तो हीटिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी है। तो अगर उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लें तो हम हीट, कितना हीट रिलीज होगा, कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट वी सी दैट इफ़ अ करंट I फ्लो थ्रू द सर्किट, अभी सर्किट मैंने ऊपर बनाया तो वो आपने देखा, थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R, एंड इट बी द लाइन टाइम फॉर द चार्ज फॉर फ्लो, और कुछ टाइम इसको चार्ज को फ्लो करने में कुछ टाइम लगता है थ्रू इट, एंड द वर्क डन टू द मूव द चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V हमने लगाया। अब आपके पास फॉर्मूला पता होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। ये आपको पता है, V इज इक्वल टू W/Q। यूनिट चार्ज को हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाना है तो उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यहाँ से हमने यूज़ किया, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और वर्क डन की वैल्यू निकाली, W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T।
अब हमने ये W की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो आगे आपके पास Q इंटू वी अपॉन टी। अब आप जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो हमने यहाँ पे I की वैल्यू रख दी, तो पावर की वैल्यू आपके पास जो आई वो आ गई P इज इक्वल टू वी इंटू आई। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हीट एनर्जी सप्लाइड टू द हीट एनर्जी सप्लाइड, मतलब अब आपको फॉर्मूला पता होता है कि P इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी, ये आपको पता होता है P इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो यहाँ से हमें W की वैल्यू निकालनी है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, यही तो होगा, W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। दैट मीन वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन टू मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब आपने पावर की वैल्यू भी आपको पता है, पावर की वैल्यू आपने निकाली है वी इंटू आई, अभी इसी तरह से निकाला था। अब आपको क्या करना है, इसमें P की वैल्यू पुट कर देनी है, तो जब आप P की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाता है वी आई टी। अब इस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो इसको एक नया सिंबल हम दे देते हैं। तो इस समय जो एनर्जी लॉस हो रही है, तो सबसे पहले तो हमने एनर्जी कैलकुलेट किया था, अब इस एनर्जी को हम नया सिंबल देते हैं H। तो हम हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ जाता है I, दैट इज द H इज इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाइड, दैट इज वी आई टी, राइट। जो हीट एनर्जी रिलीज होगी या जो सप्लाइड होगी वो कितनी हो जाएगी, H इज इक्वल टू वी आई टी। और यहाँ से हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हो गई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी तरीके से आप और निकाल सकते हैं H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हीटिंग इफेक्ट के जो फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह मिलेंगे। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, पहला फॉर्मूला था वी आई टी, दूसरा आपने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन पढ़ा था। जूल्स लॉ हीटिंग में बस हमें ये करना है, हमें E की जगह पे क्या करना है, H से रिप्लेस कर देना है। मतलब E क्या थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये लॉस ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए लॉस ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नया नाम रखते हैं हीट एनर्जी रिलीज। तो उसको हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर E की जगह पे हम H रख दें तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बन जाता है। आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है, उसकी फॉर्मूले आपको पता करनी है। अब न्यूटन ने जूल्स ने क्या इसमें स्टेटमेंट दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस देन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टेंस, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स ने कहा कि जब भी किसी भी हाई रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी या किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली एनर्जी कितनी होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी एंड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, राइट। ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ ही ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, टाइम का यूटिलाइजेशन करें आपको, और जो टॉपिक्स आपके समझ में नहीं आ रहे हैं आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, आई विल प्रोवाइड यू आंसर, ओके। एंड आफ्टर द completion of the chapter I will provide some assignment and you have to